बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, खुश आमदीद। मैं हूँ राना मोहम्मद नवाज और क्लिनिक एग्रो फार्म की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अक्सर किसान भाई सवाल करते हैं कि जब हम जनवरी के अंदर बहारिया मकई के बीज की काश्त करते हैं तो एक तो बीज का अगाव देर से होता है और कुछ ना कुछ बीज ख़राब होने की वजह से नागे पड़ जाते हैं। इसका हल क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, अगेती बहारिया मकई जो जनवरी में काश्त की जाती है, तो जनवरी के अंदर ज़्यादा सर्दी होने की वजह से बीज का अगाव देर से होता है या कुछ ना कुछ बीज अगाव नहीं कर पाते हैं और नागे रह जाते हैं। हालांकि मकई के बीज के अंदर उगने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन बीज को उगने के लिए प्रॉपर हीट यानी गर्मी ना मिलने की वजह से बीज का अगाव मुतासर होता है। बहारिया मकई के 100% बेहतर अगाव के लिए आपको कुछ तजावीज़ बताने की कोशिश करेंगे। किसी भी अच्छी कंपनी का हाईब्रिड 100% अगाव वाला साफ सुथरा सेहतमंद बीज ही इस्तेमाल करें। अगर आप आम मकई काश्त कर रहे हैं तो फिर भी अच्छे अगाव वाला साफ सुथरा सुसरी डोरे से पाक सेहतमंद बीज इस्तेमाल करें। नंबर 2, सबसे जो अहम काम है, बीज को सीड ट्रीटमेंट ज़रूर करें। इससे एक तो बीज का अगाव जल्दी होता है और दूसरा फ़ायदा ज़मीन के अंदर बीज ख़राब नहीं होता है और फसल की इब्तदाई स्टेज पर कोंपल की मक्खी भी हमला आवर नहीं होती है। सीड ट्रीटमेंट वाली अद्वियात के अंदर ये खासियत मौजूद होती है कि उनकी वजह से बीज का अगाव जल्दी होता है। आप बायर कंपनी की होम्ब्रे या सिजेंटा की डायनेस्टी या अर्जाइल सुपर या फिर उसके अलावा अमीडा क्लोपर्ड प्लस टेबाकोनाजोल 37.25% 10 मिलीलीटर फी किलो के हिसाब से बीज को लगाकर बीज की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो अच्छी मल्टीनेशनल कंपनियों के बीज आ रहे हैं उनको बीज ट्रीटमेंट किया हुआ होता है, आप वो भी बीज खरीद कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे एक तो आपका बीज महफूज हो जाएगा, अगाव जल्दी हो जाएगा, फसल पर जरासीमी बीमारियों का हमला नहीं होगा और इब्तदाई स्टेज पर कोंपल की मक्खी का भी फसल के ऊपर हमला नहीं होगा। नंबर 3, आप खेलियां शर्कन गरबन यानी मशरक मगरब की तरफ बनाएं और जो बीज काश्त करना है उसके चौके जनूब की जानब लगाएं। इससे सूरज की रोशनी बीजों के ऊपर ज़्यादा पड़ेगी, जिसकी वजह से बीज को गर्मी मिलेगी और बीज का अगाव यकीनन ज़्यादा हो जाएगा और जल्दी होगा। चौथा नंबर, आपने ज़मीन की तैयारी के वक्त जो भी खादें DAP और SOP डालनी होती हैं वो यकमुश्त ज़मीन के अंदर डालकर ज़मीन की तैयारी करें। खादें भी ज़मीन को गर्म करती हैं, इससे भी बीज का अगाव जल्दी होगा और इब्तदाई स्टेज पर ही फसल भी सेहतमंद तरीके से अपनी बढ़ोतरी शुरू करेगी और यकीनन पैदावार में भी इजाफा होगा। नंबर 5, आप ज़मीन की वत्तर हालत में तैयारी करने की बजाय खुश्क हालत में ज़मीन की तैयारी करें और इसके बाद खेलियों में पानी लगाकर चौके लगा दें। इससे भी बीज का अगाव जल्दी होगा और बेहतर अंदाज में होगा। तो किसान भाइयों, अगर आप इन तजावीज़ पर अमल कर लेते हैं, एक तो आपका बीज अगाव जल्दी करेगा, ज़मीन के अंदर बीज ख़राब नहीं होगा, 100% अगाव करेगा, नागे फसल के अंदर नहीं रहेंगे, फसल के ऊपर बीमारियां और इब्तदाई कीड़े भी हमला नहीं करेंगे, तो यकीनन आप इससे ज़्यादा पैदावार भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।